नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अजब अनुका में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम नर्सरी से कोई भी प्लांट लेके आते हैं तो किन गलतियों के कारण वो प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं या प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाते। इस पे ये हमारी वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आप नर्सरी से कोई पौधा लेके आते हैं, कोई भी प्लांट लेके आते हैं, तो क्या होता है कि नर्सरी का एटमॉस्फेयर और आपके घर के एटमॉस्फेयर में काफ़ी अंतर हो जाता है। वहाँ का हवा पानी और आपके घर में जो उसको धूप हवा पानी मिल रहा है उसमें अंतर आ जाता है। तो यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो आपको एटलीस्ट 1 वीक का टाइम प्लांट को देना चाहिए आपके घर के एटमॉस्फेयर से एडजस्ट होने के लिए। तो करीबन 1 सप्ताह का टाइम आप दीजिए, उसको रखे रहने दीजिए। इसके बाद ही आप उसे नए पॉट में शिफ्ट कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो पौधा है वो एटमॉस्फेयर को ईजीली जज कर सके, उसमें ढल सके। टिप नंबर 2, आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो ब्लैक पॉलीथीन या कोई भी पॉलीथीन के रेप में प्लांट आते हैं और हम जब इसे लगाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम इस तरीके से, वैसे तो ये गलतियां बहुत कम लोग करते हैं, पर फिर भी कई बार हम पॉलीथीन सहित लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर पॉलीथीन को कट करना है, इसके बाद उसे लगाना है। और दूसरी चीज़, टिप नंबर 3 भी यही है कि जब आप इसे कट करें तो कोशिश करें कि आप इसकी जो पूरी मिट्टी है वो उसके सहित लगाएं। जैसे कि यदि मैं इस प्लांट को लगाना चाहती हूँ तो मुझे ये पूरी मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे यहाँ से काट दूँ इसके बाद लगाऊं, या कई बार देखा गया है कि लोग इसको सिर्फ ये मिट्टी अलग कर देते हैं। जैसे कि इसमें कई बार लाल मिट्टी पाई जाती है या उनको लगता है कि ये मिट्टी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो हम इसे अलग कर देते हैं और जो हमने वाटरिंग सॉइल तैयार की है उसमें लगाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि इसमें रूट डेवलप हो चुकी है। आप देखेंगे कि इसमें बारीक बारीक आपको रूट दिखेगी, तो ये रूट ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। यदि आप इसे डिस्टर्ब करेंगे तो आपका प्लांट पहले रूट बनाने पे फोकस करेगा, इसके बाद ग्रोथ करेगा। तो इसलिए आपको जो भी सॉइल हो उसको आपको इस तरीके से पॉट में लगाना है, इसी सॉइल के साथ। फिर इसके बाद जब आप इसे लगा रहे होंगे तो आपको याद रखना है कि जो आपका पॉटिंग सॉइल मिक्सचर है वो भी इसी के पैरेलली रहे, इसी के बराबर रहे, इक्वल रहे, ना कि इधर तक जाए। आपको स्टैम्प कवर नहीं करना है कभी भी, क्योंकि यदि आप इसको स्टैम्प कवर करेंगे तो क्या होगा, ये गलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका पौधा खराब होने लग जाएगा। इसलिए जो भी प्लांट जिस भी कंडीशन में है उसके जो भी जो सॉइल है वहाँ तक ही आप अपनी पॉटिंग सॉइल रखिए, जो गमले की है, इसके ऊपर तक ना रखें। फिर दूसरी बात आती है फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा जो प्लांट ख़राब होने के चांसेस होते हैं वो होता है लैक ऑफ नॉलेज। मतलब कि क्या होता है कि जैसे कि हम प्लांट वैरायटी के खरीद के ले आते हैं, पर हमें पता नहीं होता है कि किसमें पानी ज़्यादा देना है, किसको शेडिंग एरिया में रखना है, किसको धूप ज़्यादा चाहिए होगी और किसको पानी बहुत कम चाहिए होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिस भी नर्सरी से आप प्लांट परचेज़ करते हैं या जिस भी वेंडर से आप प्लांट परचेज़ करते हैं उससे जो बेसिक नॉलेज है उसके ले लिया जाए। जैसे कि आप सैकुलेंट लेके आएंगे तो ये तो सबको मालूम है मोस्ट ऑफ दी, पर फिर भी यदि आप बिगनर्स हैं तो कोशिश कीजिए कि जब जहाँ से नर्सरी से आप खरीदें तो पूछ लीजिए कि इसमें पानी कितना पड़ेगा। तो सामने वाला बोलेगा कि वीक में 1 टाइम दीजिए, 2 टाइम दीजिए, ठीक है। और जैसे कि ये इम्पेशेंस हैं तो ये पूछेंगे कि भाई इसको शेड पसंद है या प्रॉपर धूप में रखिए, तो वो बोलेगा इसको शेड में रखिए। तो इस तरीके की बेसिक जानकारी आपको नर्सरी वाले से ले लेनी है कि भैया इसको धूप चाहिए कि नहीं, इसको ज़्यादा पानी चाहिए या इसको कम पानी चाहिए। ये बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर रहना चाहिए, नहीं तो आप ऑर्डिनरी जो प्लांट है उसके साथ ही आप वाटरिंग करने लगेंगे तो आपके इतने महंगे महंगे प्लांट जो आप सैक्यूलेंट लगाते हैं वो पूरे ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए आपको सबका वाटरिंग जो है, सबकी धूप, शेड और ग्रोथ पीरियड, ये सब आपका नॉलेज में होना चाहिए। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं, कई बार ये होता है कि हमने रिपोर्टिंग कर दी, हमने 1 वीक के बाद रिपोर्टिंग कर दी, हमने सब चीज़ का ध्यान रखा, फिर भी हमारा जो प्लांट है वो ख़राब हो जाता है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा परवाह करना, ज़्यादा केयर करना। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक प्लांट ख़राब होने का एक बड़ा कारण है कि ज़्यादा परवाह करना। कैसे? अब जैसे कि मान लीजिए मैंने ये प्लांट लेके आई हूँ, मेरे को बहुत खुशी है और मैं चाहती हूँ कि ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाए, तो मैंने इसे अच्छे से पॉटिंग सॉइल तैयार किया, उसमें लगा दिया। फिर इसके बाद मैं इसको फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, फिर 10 दिन बाद फिर फर्टिलाइज़र दे दिया, 15 दिन बाद फिर फर्टिलाइज़र दे दिया। तो ओवर फर्टिलाइजेशन के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा केयर के कारण आपका पौधा मर जाता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं कई बार। तो हम उसको रेगुलरली जब देते हैं, और चूँकि हम छोटे बेबी प्लांट ही लेके आते हैं, ज़्यादा बड़ा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब छोटे बेबी प्लांट हैं,
इस तरीके से छोटे छोटे प्लांट हम लेके आते हैं और उसको आप हैवी डोज फर्टिलाइज़र का दे देंगे तो क्या होगा कि जल जाएंगे। तो इसलिए आपको ठीक है, देखिए गार्डनिंग एक पेशेंस सब्जेक्ट है, आपको इसमें पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है और मज़े भी बहुत आते हैं गार्डनिंग करने में। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि आज हमने लगा दिया और फिर हम 2 दिन बाद देख रहे हैं कि इसकी तो ग्रोथ ही नहीं हुई, 4 दिन बाद देख रहे हैं अरे ये तो अभी तक बढ़ा नहीं। तो ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा टाइम दीजिए क्योंकि हर प्लांट के ग्रोथिंग पीरियड अलग अलग होते हैं। कोई समर में ग्रोथ करता है, कोई स्प्रिंकल सीजन में ग्रोथ करता है, तो सबकी ग्रोथिंग टाइम अलग अलग होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी प्लांट ग्रोथ करते हैं। और बस आप जो पॉटिंग सॉइल तैयार किया एटलीस्ट आप उसको 15 दिन या 1 महीने वैसे ही रहने दीजिए, इसके बाद आप उसमें फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये आपके पौधे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत बेसिक जानकारी है, पर ये इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण जो हमारे प्लांट है जो हम महंगे महंगे खरीद के लेके आते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, यदि आप बिगिनर्स है तो मेरा कहना है खासकर जो सेक्युलेंट के लिए ये कहना है कि आप ये अक्सर मोस्ट ऑफ दी इस तरीके के छोटे छोटे पॉट में आते हैं, तो आप पॉट्स के साथ ही इसे खरीदिए क्योंकि इसको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने भी पहले भी कई वीडियो में बताया कि इनको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको पॉट में लेके आएंगे तो आपको रिपॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बढ़िया से सॉइल मिक्सचर वो बना के देते हैं, उसमें ही ये बढ़िया से चलते हैं, तो आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस घर में इसको रखिए और इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी लीजिए और ये सालों साल आपके पास बढ़िया बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, और यदि लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।